बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आइन पाकिस्तान। 1956 और 1962 के आइन पर तकाबली जायजा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 1956 का आइन और 1962 के आइन के पास मंजर किस तरह था, वो किस तरह बने थे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1956 के आइन के बारे में। 1956 का आइन पाकिस्तान तारीख का वो पहला आइन था जो उसकी आज़ादी के बाद तकरीबन 9 साल के बाद बना था। वादत हमारे पाकिस्तान 1955 को जो हुई उसके तहत चौधरी मोहम्मद अली ने यह आइन पाकिस्तान में 6 महीने के अंदर अंदर बनाया था। इस आइन की रिपोर्ट 8 जनवरी 1956 को पेश हुई, यानी कि शाये हुई। 8 जनवरी 1956 को इस आइन की रिपोर्ट शाये हुई और ये किसने किया? हुकूमती इत्तेहादी पार्टी ने की। हुकूमती इत्तेहादी पार्टी 8 जनवरी 1956 को। इसके बाद इस आइन की रिपोर्ट दस्तूर असेंबली में पेश की गई 9 जनवरी 1956 को। 9 जनवरी 1956 को पेश हुई दूसरी दस्तूर असेंबली को। दूसरी दस्तूर असेंबली इसलिए क्योंकि पहली दस्तूर असेंबली 1954 में जो गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम उन्होंने तोड़ दी थी, इसलिए दूसरी दस्तूर असेंबली तकरीबन जून 1955 को वजूद में आ गई थी। तो पहले आइन की जो रिपोर्ट थी वो दूसरी दस्तूर असेंबली को पेश की गई। उसके बाद ये आइन दस्तूर असेंबली ने 29 फरवरी को मंजूर कर दिया। 29 फरवरी 1956 को मंजूर किया। 29 फरवरी 1956 मंजूर होने के बाद उस टाइम की कौमी असेंबली के स्पीकर जनाब अब्दुल वहाब उन्होंने क्या किया कि इस आइन की जो रिपोर्ट थी उनको लेकर 2 मार्च 1956 को 2 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्जा के हवाले किया। सिकंदर मिर्जा उस वक्त गवर्नर पाकिस्तान थे, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को पेश की गई। गवर्नर जनरल ने इस पे तौसीक की दस्तखत करने के बाद 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज कर दिया। 23 मार्च 1956 को यह आइन मुल्क में नाफिज कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तान की तारीख का जो पहला आइन था वो मुल्क में नाफिज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 1962 के आइन के बारे में। 1962 के आइन के लिए वजीर उस टाइम सदर अयूब खान ने क्या किया कि एक आइन साज के लिए कमीशन बनाया जिसका सरबराह था जस्टिस शहाबुद्दीन। जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी जिम्मे था कि पाकिस्तान के लिए एक आइन तश्कील दे। जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में पहली रिपोर्ट 6 मई 1962 को पेश की गई। 6 मई 1962 को पेश की गई। इसे मंजूर कागज में अयूब खान के हवाले पेश किया। अयूब खान के पेश किया गया जब 1962 को मंजूर कागज में पेश किया। मंजूर कागज पेश करने के बाद क्या हुआ कि ये 1961 से 6 मई 1961 में पेश की गई थी। इसके बाद क्या होता है कि अयूब खान की जो रिपोर्ट पेश होने के बाद इसकी जो पार्लियामानी नोयत थी वो सदर नोयत में तब्दील कर दी, यानी कि मुख्तलिफ तरमीम की उसने। इस तरह तरमीम करने के बाद उसका किया कि 8 जून 1962 को मुल्क में नाफिज कर दिया। 8 जून 1962
1962 के मुल्क में नाफिज कर दिया गया। ये था 1956 और 1962 के आइन के पस मंजर का मुख्तसर जायजा। अभी हम देखते हैं इनका तकाबली जायजा। 1956 का आइन और 1962 के आइन का तकाबली जायजा। 1956 का आइन और 1962 का आइन। सबसे पहला पॉइंट इसका हम लिखते हैं इफ्तिताहिया। इफ्तिताहिया जैसे हम क्या कहेंगे, प्रीएम्बल, इंग्लिश में प्रीएम्बल कहेंगे, उर्दू में इफ्तिताहिया कहेंगे। 1956 के आइन में करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया था। करारदाद मकासद वो 1956 में इफ्तिताहिया की हासिल थी, अहमियत हासिल थी। 1962 के आइन में भी इफ्तिताहिया के तौर पर करारदाद मकासद को रखा गया था। यानी कि दोनों आइनों में इफ्तिताहिया था वो करारदाद मकासद ही था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पॉइंट पर मुल्क का नाम। 1956 के आइन में मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया था। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। जबकि 1962 के आइन में इस्लामी के लफ्ज़ हटाकर सिर्फ जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया था। जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें अवाम ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें दोबारा इस्लामी के लफ्ज़ शामिल कर दिया गया, यानी कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रख दिया गया बाद में। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रख दिया। इसके बाद हम देखते हैं तहरीरी आइन। तहरीरी आइन के मुराद के इस आइन में 250 1956 के आइन में 234 दफात थे। 234 दफात, 13 हिस्से और 6 गोशवारे थे। जबकि इसके बाद 1962 के आइन में 250 दफात, 12 हिस्से और 5 गोशवारे थे। अलबत्ता कहीं कहीं कहा जाता है कि 1962 में 3 गोशवारे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1956 का आइन पार्लियामेंट नोज का था। पार्लियामेंट नोज कहता था कि यानी कि इसमें हुकूमत का सरबराह था वज़ीर आज़म था, जबकि जो रियासत का सरबराह था वो सदर था। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह और सदर रियासत का सरबराह था। वज़ीर आज़म का इंतखाब करने के लिए कौमी असम्बली के अरकान जरूरत होते थे, यानी कि कौमी असम्बली के अरकान ही वज़ीर आज़म का इंतखाब करते थे। लेकिन सदर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली
और सूबाई असम्बलियों। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों के अरकान मिलकर सदर को मुंतखब करते थे, उसका इंतखाब करते थे। जबकि 1956 की आइन की बात करें तो 1956 में 1962 की आइन में ये सदारती नौज का आइन था। सदर यानी कि इसमें वज़ीर आज़म का अहदा नहीं था, सिर्फ सदर का अहदा था और सदर को इंतखाब करने के लिए बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम बनाया गया था। जिसे हम बीडी सिस्टम कहते हैं, बेसिक डेमोक्रेटिक। इसके बाद हम देखते हैं 1956 का आइन कौमी ज़बानी। 1956 के आइन में कौमी ज़बानें उर्दू और बंगाली थी। उर्दू बंगाली थी। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो कायदे आज़म ने उर्दू को कौमी ज़बान बनाया था, लेकिन इससे बंगालियों के जहन में क्या तासुब पैदा हो गया, तो उस तासुब को ख़त्म करने के लिए 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बान की हैसियत दी गई थी। इसी तरह 1962 के आइन में भी कौमी ज़बानें उर्दू और बंगाली ही थी। उर्दू और बंगाली से 1962 के आइन में यही ज़बानें थी। का आइन और लचकदार आइन था, यानी कि नीम उस्तवार था। इसमें यानी कि तरमीम करना ना तो इतना मुश्किल था जैसे अमेरिका का आइन और ना इतना आसान था जिस तरह बरतानिया का आइन। इसमें कौमी असम्बली के 2/3 मेंबरान इसमें तरमीम करने के मिजाज थे, यानी कि कौमी असम्बली के 2/3 अरकान इसमें तरमीम कर सकती थी। जबकि 1962 का आइन ये उस्तवार आइन था, यानी कि सख्त आइन था। इसमें तरमीम का तरीका आसान नहीं था। इसमें सदर के लिए 3 शराइत मुकर्रर की गई थी 1962 के आइन में तरमीम के लिए। पहली शर्त इसकी ये मुकर्रर की गई कि अगर कौमी असम्बली 2/3 से कोई करारदाद की रिपोर्ट पेश करती है, पास करती है, तो सदर के पास 30 दिन का वक्त होगा कि वो उसे मंजूर करे या उस पर कोई रद्द अमल करे। दूसरी शर्त इसके लिए थी कि अगर कौमी असम्बली से जो रिपोर्ट पास होती है वो अगर 3/4 होती है, 3/4 से सदर के पास 10 दिन की मोहलत थी कि वो 10 दिन के अंदर रद्द अमल करे, रिपोर्ट पेश करे या मंजूर करे। वरना अगर नहीं करता, रद्द अमल नहीं करता तो रिपोर्ट खुद ब खुद क्या हो जाती है, मंजूर हो जाएगी। तीसरी शर्त इसमें यह कही गई थी कि सदर के पास वीटो अख्तियार रख के वीटो अख्तियार होने के बावजूद तो वो असम्बली को पूरे तोड़ सकता था, यानी कि असम्बली को बर्खास्त कर सकता था। 1962 में सदर के पास तरमीम के लिहाज से ये 3 शर्त मौजूद थी। उसके बाद हम देखते हैं बुनियादी हकूक। 1956 के आइन में बुनियादी हकूक हर एक कासिर से, चाहे मुस्लिम हो नान मुस्लिम हो, उसकी बुनियादी ज़रूरियात की खाना पीना हुआ, उसकी रिहाइश, उसके हिफाजत के सब तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम हुकूमत की तरफ से थी। और इसी तरह 1962 के आइन में भी बुनियादी हकूक सब शेर दिए गए थे। सब ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़, उसकी रिहाइश वगैरह के बंदोबस्त, जो बुनियादी ज़रूरत होती है इंसानी, वो सब हुकूमत की जिम्मेदारी पर थी। उसके बाद हम देखते हैं
1956 के आइन में अदलिया को आज़ाद करा दिया गया था, यानी कि इस पर अदलिया सियासत से बिल्कुल बाहर होगी। इस पर इंतजामी हवाले से, सियासी हवाले से कोई दबाव नहीं होगा। कोई भी अदलिया को फैसला करती है वो अपने बलबूते पर करेगी, उस पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होता। यही सूरत हाल थी 1962 के आइन में कि 1962 के आइन में भी अदलिया का आज़ाद होना ही था। अदलिया आज़ाद थी 1962 के आइन में भी। वो हर चीज़ के दबाव से, सियासी दबाव हो, इंतजामी दबाव हो, किसी भी दबाव के अंदर नहीं थी, वो आज़ाद थी। इसके बाद आता है अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि जितने भी गैर मुस्लिम थे, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमानों के अलावा जितने भी गैर जो होते हैं वो अक़लियत कहलाती हैं। अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना था, यानी कि उनकी इबादत के लिए आज़ादी करा दी थी, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, वो अपने आज़ादाना तौर पर रह सकते थे मुल्क में। इसी तरह यही कहा गया 1962 के आइन में कि अदलिया आज़ाद होगी। यानी कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया 1962 के आइन में भी यही सूरत हाल थी। इसमें आता है वोटर की उम्र, यानी कि अंजुमन क्या होता है कि जो वोट देने वाला होगा शख्स, उसकी उम्र 21 साल होगी, यानी कि 21 साल वाला ही वोट दे सकता था, बाकी वोट नहीं दे सकता था। इसी तरह 1962 के आइन में यही सोचा थी कि वोटर की उम्र 21 साल थी, उम्र 21 साल कर देंगे। इसमें एक और चीज़ पता चले कि यहाँ पे सदर में जो उधर था वो 5 साल की उधर के लिए था, 5 साल के लिए, जबकि इसकी उम्र यहाँ पे 40 साल थी। यानी कि 56 के आइन में सदर 5 साल की मुदत के लिए आएगा और उसकी उम्र कितनी होगी, 40 साल की होगी। इसी तरह कौमी असम्बली की मुदत भी 5 साल थी, 5 साल थी। लेकिन 1962 के आइन में जो सदर की उम्र थी वो 35 साल कर दी गई। सदर की उम्र 35 साल और उसकी मुद्दत कितनी थी, वो 5 साल, 5 साल इसकी मुद्दत करा दी गई थी। ये था हमारा 1956 और 1962 के आइन का तकाबली जायजा।